जय माता दी दोस्तों, नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आप में से कौन कौन है नवरात्रि व्रत, कमेंट कर जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में नौ दुर्गा परिचय, 10 महाविद्याओं की कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे प्रकट हुई 10 महाविद्याएं, उनकी कथा के बारे में बताऊंगी और साथ में आपको नवरात्रि व्रत कथा के बारे में भी बताऊंगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहे और कमेंट में जय माता दी पूरी श्रद्धा के साथ जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, श्री नौ दुर्गा परिचय। शिव महापुराण में दुर्गा के आविर्भाव की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में दुर्गम नामक एक बड़ा बलवान राक्षस उत्पन्न हुआ। उसने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर देवताओं को पीड़ा देना शुरू कर दिया। धर्म की हानि होने लगी। देवताओं ने भगवती से प्रार्थना की, हे भगवती, जिस प्रकार आपने शुंभ निशुंभ, धूम्राक्ष, चंडमुंड, रक्तबीज, मधुकैटभ, महिषासुर आदि का वध किया है, वैसे ही दुर्गमासुर का भी वध कर हमारा कल्याण करे। भगवती ने कहा, हे देवताओं, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। देवी ने दुर्गमासुर के वध का संकल्प ले लिया। इधर दुर्गमासुर को जब देवी के संकल्प का ज्ञान हुआ, वह सेना सहित देवलोक पहुंच गया। देवी भी इस असुर से युद्ध के लिए आ गई। दैत्य दुर्गमासुर ने सेना सहित भगवती पर आक्रमण कर दिया। तब देवी के दिव्य शरीर से काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला 10 महाविद्याएं प्रकट हुई। महाविद्याओं ने राक्षसी सेना मार डाली। देवी ने त्रिशूल से दुर्गमासुर को मार डाला। तब देवी का नाम दुर्गा पड़ा। यहाँ भवानी का नाम शताक्षी और शाकंभरी भी हैं, जो अपने भक्तों की दुर्गति नाश करने वाली हैं। इन्हें दुर्गा कहा गया। माँ दुर्गा की शक्तियों में काली, तारा आदि 10 महाविद्याओं का उल्लेख यही है। 10 महाविद्याओं का परंपरागत संबंध सती, शिवा और पार्वती से है। ये ही अन्यत्र नौ दुर्गा, शक्ति, चामुंडा, विष्णु प्रिया आदि नामों से पूजित होती हैं। महाभागवत पुराण में महाविद्याओं के प्रादुर्भाव का वर्णन इस प्रकार भी है। शिव से द्वेष रखने के कारण दक्ष प्रजापति ने सभी देवताओं तथा महर्षियों को अपने यज्ञ में बुलाया, किंतु शिव को नहीं बुलाया। सती ने पिता के यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। शिव ने उन्हें जाने से रोका। सती अपने निश्चय पर अटल रही। सती के नेत्र लाल हो गए। वे शिव को उग्र दृष्टि से देखने लगी। उनके अधर फड़कने लगे। वर्ण कृष्ण हो गया। क्रोधाग्नि से दग्ध शरीर महाभयानक दिखने लगा। उस समय महामाया का विग्रह प्रचंड तेज से तमतमा रहा था। कालाग्नि के समान महाभयानक रूप में देवी ने मुंडमाला पहन ली और उनकी भयानक जिह्वा बाहर निकल लपलपाने लगी। शीश पर अर्धचंद्र सुशोभित था और उनका संपूर्ण व्यक्तित्व विकराल था। वे बार बार विकट हुंकार कर रही थी। देवी का यह स्वरूप साक्षात महादेव के लिए भी प्रचंड था। देवी के इस विकराल महाभयानक रूप को देखकर शिव भाग चले। भागते हुए उनको 10 दिशाओं में रोकने के लिए देवी ने अपनी अंगभूता 10 देवियों को प्रकट किया। देवी की ये स्वरूपा शक्तियां ही 10 महाविद्याएं हैं, जिनके नाम हैं काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। इन 10 महाविद्याओं में महाकाली ही मुख्य हैं। उन्हीं के उग्र और सौम्य 2 रूपों में 10 महाविद्याएं हैं। काली, तारा, छिन्नमस्ता, बगला और धूमावती विद्या स्वरूप भगवती के प्रकट, कठोर किंतु अप्रकट करुण रूप हैं। भुवनेश्वरी, षोडशी, ललिता, त्रिपुर भैरवी, मातंगी और कमला विद्याओं के सौम्य रूप हैं। अब 10 महाविद्याओं की अनन्य कथा के बारे में बताएंगे। उसके पहले दोस्तों, आप सबसे निवेदन करती हूँ कि कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय माता दी जरूर लिख दीजिए। सबसे पहले माँ काली का परिचय। 10 महाविद्याओं में काली प्रथम है। कालिका पुराण में कथा आती है कि एक बार देवताओं ने हिमालय जाकर महामाया का स्तवन किया। यह स्थान मतंग मुनि का आश्रम था।
स्तुति से प्रसन्न होकर भगवती ने मतंग वनिता बनकर देवताओं को दर्शन दिए और पूछा कि तुम लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। तत्काल उनके श्री विग्रह से काले पहाड़ समान वर्ण वाली एक दिव्य नारी का प्राकट्य हुआ। उस महातेजस्विनी ने स्वयं ही देवताओं की ओर से उत्तर दिया कि ये लोग मेरा ही स्तवन कर रहे हैं। वे गाढ़े काजल के समान कृष्ण थी, इसलिए उनका नाम काली पड़ा। वास्तव में काली को ही नील रूपा होने पर तारा भी कहा गया है। तारा नाम का रहस्य यह भी है कि वे सर्वदा मोक्ष देने वाली है, तारने वाली है, इसलिए तारा है। अनायास ही वे वाक् प्रदान करने में समर्थ है, इसलिए नील सरस्वती भी है। भयंकर विपत्तियों में रक्षा प्रदान करती है, इसलिए वे उग्र तारिणी या उग्र तारा हैं। इन काली की साधना के लिए गुरु की जरूरत होती है, तथापि अनन्य शरणागति के द्वारा उनकी कृपा किसी को भी प्राप्त हो सकती है। मूर्ति, यंत्र अथवा गुरु द्वारा उपदिष्ट किसी आधार पर भक्ति भाव से मंत्र जप, पूजा, होम और पुरस्चरण करने से काली प्रसन्न हो जाती हैं। काली की प्रसन्नता संपूर्ण अभीष्टों की प्राप्ति का हेतु है। नारद पांचरात्र के अनुसार एक बार काली के मन में आया कि वे पुनः गौरी हो जाए। यह सोचकर वे अंतर्ध्यान हो गई। उसी समय नारद जी प्रकट हो गए। शिव जी ने नारद जी से उनका पता पूछा। नारद जी ने उनसे सुमेरु के उत्तर में देवी की प्रत्यक्ष उपस्थिति होने की बात कही। शिव की प्रेरणा पर नारद जी वहां गए और उन्होंने उनसे शिव जी से विवाह का प्रस्ताव रखा। देवी क्रोध हो गई और उनकी देह से एक अन्य विग्रह षोडशी प्रकट हुई और उससे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का प्राकट्य हो गया। मार्कंडेय पुराण में देवी के लिए विद्या और महाविद्या तथा देवताओं की स्तुति में लक्ष्मी, लज्जे, महाविद्य संबोधन आए हैं। अ से लेकर 6 तक 50 ताम्रिकाएं आधार पीठ है। माँ तारा का परिचय। तारा और काली एक ही हैं। हयग्रीव का वध करने के लिए देवी को नील विग्रह प्राप्त हुआ है। 100 रूप शिव पर प्रत्यालीढ़ मुद्रा में भगवती आरूढ़ हैं और उनकी नीले रंग की आकृति नील कमलों की भांति 3 नेत्रों तथा हाथों में कैंची, कपाल, कमल और खड्ग हैं। बाघ की खाल से विभूषिता उन देवी के कंठ में मुंडमाला है। वे उग्र तारा हैं, परंतु भक्तों पर कृपा करने के लिए उनकी तत्परता अमोघ है। इस कारण वे महाकरुणामयी है। शत्रुनाश, वाक शक्ति की प्राप्ति तथा भोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए तारा अथवा उग्र तारा की साधना की जाती है। रात्रि देवी स्वरूप शक्ति तारा महाविद्याओं में अद्भुत प्रभाव और सिद्धि की अधिष्ठात्री देवी कही गई है। छिन्नमस्ता माता का परिचय। एक बार भगवती भवानी अपनी सहेलियों जया और विजया के साथ मंदाकिनी में स्नान करने के लिए गई। वहां स्नान करने पर सहेलियां भूख से पीड़ित होकर कृष्ण वर्ण की हो गई। उस समय उनकी सहचारियों ने उनसे कुछ भोजन करने के लिए मांगा। देवी ने प्रतीक्षा करने के लिए कहा। कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद पुनः याचना करने पर देवी ने पुनः प्रतीक्षा करने के लिए कहा। बाद में भी पुनः याचना करने पर देवी ने पुनः प्रतीक्षा करने के लिए कहा। इसके बाद तो उन देवियों ने विनम्र स्वर में कहा कि माँ तो शिशुओं को तुरंत भूख लगने पर भोजन प्रदान करती हैं। इस प्रकार उनके मधुर वचन सुनकर कृपामयी ने अपने कराग्र से अपना सिर काट दिया। कटा हुआ सिर देवी के बाएं हाथ में आ गिरा और कबंध से 3 धाराएं निकली। वे 2 धाराओं को अपने दोनों सहेलियों की ओर प्रवाहित करने लगी, जिसे पीती हुई वे दोनों प्रसन्न होने लगी और तीसरी धारा जो ऊपर की ओर प्रवाहित थी उसका वे स्वयं पान करने लगी। तभी ये छिन्नमस्ता कही जाने लगी। जय माता दी। अब षोडशी माता का परिचय। इनमें 16 कलाएं हैं, पूर्ण रूपेण विकसित हैं, अतः एवं वे षोडशी कहलाती हैं। षोडशी माहेश्वरी शक्ति की सबसे मनोहर श्री विग्रह वाली सिद्ध विद्या देवी हैं। 16 अक्षरों के मंत्र वाली उन देवी की अंग कांति उदीयमान है, सूर्य मंडल की आभा की भांति हैं। उनकी 4 भुजाएं एवं
तीन नेत्र हैं। शांत मुद्रा में लेटे हुए सदा शिव पर स्थित कमल की आसन पर विराजिता षोडशी देवी के चारों हाथों में पास, अंकुश, धनुष और बाण सुशोभित हैं। वर देने के लिए सदा सर्वदा उद्यत उन भगवती का श्री विग्रह सौम्य और हृदय दया से आपूरित हैं। जो उनका आश्रय ग्रहण कर लेते हैं उनमें और ईश्वर में कोई भेद नहीं रह जाता। जय माता दी। माता भुवनेश्वरी का परिचय। देवी भागवत में वर्णित मणिद्वीप की अधिष्ठात्री देवी हृल्लेखा ह्रीं मंत्र की स्वरूपा, शक्ति और सृष्टि कर्म में महालक्ष्मी स्वरूपा आदि शक्ति भगवती भुवनेश्वरी शिव के समस्त लीला विलास की सहचरी और निखिल प्रपंचों की आदि कारण, सबकी शक्ति और सबको नाना प्रकार से पोषण प्रदान करने वाली है। जगदम्बा भुवनेश्वरी का स्वरूप सौम्य और अंग कांति अरुण है। भक्तों को अभय एवं समस्त सिद्धियां प्रदान करना उनका स्वाभाविक गुण है। शास्त्रों में इनकी अपार महिमा बताई गई है। देवी का स्वरूप ह्रीं इस बीज मंत्र में सर्वदा विद्यमान है। जय माता दी। अब माँ त्रिपुर भैरवी का परिचय। इंद्रियों पर विजय और सर्वत्र उत्कर्ष की प्राप्ति हेतु त्रिपुर भैरवी की उपासना का विधान शास्त्रों में कहा गया है। क्षीयमान विश्व के अधिष्ठान दक्षिणामूर्ति काल भैरव है। उनकी शक्ति ही त्रिपुर भैरवी है। उनके ध्यान में बताया गया है कि वे उदित हो रहे हैं। सहस्रों सूर्यों के समान अरुण कांति वाली और क्षौमांबर धारिणी होती हुई मुंडमाला पहने हैं। वे तीन नेत्र एवं हिमांशु मुकुट धारण किए, हाथ में जपवटी विद्या बर एवं अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं। ये भगवती मंद मंद हास्य करती रहती हैं। जय माता दी। अब माँ धूमावती का परिचय। एक बार पार्वती ने महादेव जी से कुछ भोजन देने का निवेदन किया। महादेव जी चुप रह गए। कई बार निवेदन करने पर भी जब देवाधिदेव ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया तब उन्होंने महादेव जी को निगल लिया। उनके शरीर से धूम राशि निकली। तब शिव जी ने शिवा से कहा कि आपकी मनोहर मूर्ति बगला अब धूमावती या धूम्रा कही जाएगी। यह धूमावती वृद्धा स्वरूपा, डरावनी और भूख प्यास से व्याकुल स्त्री स्वरूपा अत्यंत शक्तिमयी है। जय माता दी। अम्मा बगलामुखी का परिचय। पीताम्बरा विद्या के नाम से विख्यात बगलामुखी की साधना प्रायः शत्रु भय से मुक्त होने और वाक सिद्धि के लिए की जाती है। इनकी उपासना में पीत वस्त्र में हरिद्रा माला, पीत आसन और पीत पुष्पों का विधान है। उनसे संबंधित कथा इस प्रकार है। सतयुग में संपूर्ण जगत को नष्ट करने वाला तूफान आया। प्राणियों के जीवन पर संकट आया देखकर महाविष्णु चिंतित हो गए और वे सौराष्ट्र देश में हरिद्रा सरोवर के समीप जाकर भगवती को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। श्री विद्या ने उस सरोवर से निकलकर पीताम्बरा के रूप में उन्हें दर्शन दिया और बढ़ते हुए जल वेग तथा विध्वंसकारी उत्पात को रोका। जय माता दी। माँ मातंगी का परिचय। शिव शक्ति मातंगी हैं। ये श्यामा वर्णा है। चंद्रमा को मस्तक पर धारण किए हुए हैं। त्रिनेत्रा रत्नमय सिंहासन पर विराजमान, नील कमल के समान कांति वाली और राक्षस समूह रूप अरण्य को भस्म करने वाली हैं। देवी की चार भुजाओं में पास, खड्ग, खेटक और अंकुश हैं। देवी असुरों को मोहित करने वाली एवं भक्तों को अभीष्ट फल देने वाली हैं। गृहस्थ जीवन को सुखी बनाने, पुरुषार्थ सिद्धि और वांगिलास में पारंगत होने के लिए मातंगी साधना उत्तम कही गई है। जय माता दी। माँ कमला का परिचय। कमला वैष्णवी शक्ति है, महाविष्णु की लीला विलास सहचरी। कमला उपासना वास्तव में जगदाधार शक्ति की उपासना है। उनकी कृपा के अभाव में जीव में धन का अभाव हो जाता है। मानव, दानव और देव सभी इनकी कृपा के बिना लंगड़े लूले हैं। इसी प्रकार देवी की चित्त शक्ति महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का वर्णन भी मिलता है। स्वारोचिष मनवंतर में चक्रवर्ती राजा सुरथ हुए हैं। राजा पर उसके शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। वह वन में जाकर मेघा मुनि के आश्रम में रहने लगा।
वहां भी उसे रात दिन अपने राज्य कोष आदि की ही चिंता घेरे रहती थी। एक समय राजा आश्रम के निकट घूम रहा था कि उसकी दृष्टि एक वैश्य पर पड़ी। उसे उदास देखकर राजा ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? राजा के वचन सुनकर वैश्य कहने लगा, महाराज, मेरा नाम समाधि है, मैं वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट पुत्रों ने मेरा धन छीनकर मुझे निकाल दिया है। मुझे अपने स्वजनों के कुशल समाचार नहीं मिल रहे हैं, इसलिए मैं चिंतित रहता हूँ। यद्यपि धन लोभी पुत्रों ने मुझे निकाल दिया, फिर भी मेरा चित्त उनके मुंह को नहीं छोड़ता है। इस प्रकार बातें करते हुए दोनों आश्रम में गए और राजा ने ऋषि के आगे विनीत भाव से कहा, क्या कारण है कि मेरा संपूर्ण राज्य छीन जाने पर भी अभी तक उसमें मेरी आसक्ति बनी हुई है और यही दशा इस वैश्य की हो रही है। आप हमें उपदेश देकर चिंता से छुड़ाइए। मेघा मुनि ने कहा, हे राजन, महामाया के विचित्र लीला के द्वारा समस्त प्राणी ममता और मोह गर्त में पड़े हुए हैं। महामाया हरे श्रेयसा दया सम्मोहते जगत ज्ञाने नामपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बालादा कृष्य मोहाय महामाया प्रियच्छति तया विसृज्यते विश्वम जगदित्य चराचरम। जिसके द्वारा संपूर्ण जगत मोहित हो रहा है वह भगवान विष्णु की महामाया है। वह महामाया देवी भगवती ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक आकर्षित कर मोह में डाल देती हैं। उसी के द्वारा यह संपूर्ण चराचर जगत रचा गया है। वह जिस पर प्रसन्न होती हैं उसे मुक्ति प्रदान करती हैं और वही संसार के बंधन का हेतु है। मुक्ति हेतु भूत सनातना पराविद्या वही है। राजा ने पूछा, महाराज, जिसका आपने वर्ण किया वह महामाया देवी कौन है और कैसे उत्पन्न हुई है? उसके गुण, कर्म, प्रभाव और स्वरूप कैसे हैं? ऋषि बोले, वह नित्या है, सारा जगत उसकी मूर्ति है। उसके द्वारा यह चराचर जगत व्याप्त है। फिर भी देव कार्य करने के लिए वह जब प्रकट होती है तब उसे उत्पन्न हुई कहते हैं। हे राजन, अब मैं तुम्हें महामाया की कथा सुनाता हूँ। महाकाली की उत्पत्ति कैसे हुई? प्रलय काल में संपूर्ण संसार के जलमग्न होने पर भगवान विष्णु शेष शैया पर योग निद्रा में सो रहे थे। उस समय भगवान के मैल से उत्पन्न मधु और कैटभ नामक दो भयंकर राक्षस ब्रह्मा को मारने को तैयार हो गए। भगवान के नाभि कमल में स्थित प्रजापति ब्रह्मा ने असुरों को देखकर भगवान को जगाने के लिए देवी की स्तुति की। हे देवी, तू ही इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली है। तू ही महामाया, महामेधा, महास्मृति और महामहो स्वरूपा है। दारुण काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तू ही है। तूने जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय करने वाले साक्षात भगवान विष्णु को भी योग निद्रावश कर दिया है और विष्णु, शंकर एवं मैं ब्रह्मा शरीर ग्रहण करने को बाधित किए गए हैं। हे देवी, अपने प्रभाव से इन असुरों को मोहित कर और इन्हें मारने के लिए भगवान को जगाइए। इस प्रकार स्तुति करने पर महामाया भगवती भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु तथा हृदय से बाहर निकलकर प्रत्यक्ष खड़ी हो गई। भगवान भी उठे और देखा कि दो भयंकर राक्षस ब्रह्मा को खाने के लिए उद्यत हो रहे हैं। ब्रह्मा की रक्षा के लिए भगवान स्वयं युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते 5000 वर्ष बीत गए, परंतु वे राक्षस नहीं मरे। तब महामाया ने उन राक्षसों की बुद्धि मोहित कर दी, जिससे वे अभिमान पूर्वक विष्णु भगवान से कहने लगे, हम तुम्हारे युद्ध से अति संतुष्ट हुए हैं, तुम वर मांगो। भगवान कहने लगे, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आप दोनों मेरे द्वारा मारे जाए। मधु कैटभ ने तथास्तु कहा और बोले कि जहाँ पृथ्वी जल से ढकी हुई हो वहाँ हमको नहीं मारना। अंत में भगवान ने उनके सिरों को अपने जंघाओं पर रखकर चक्र से काट डाला। इस प्रकार देव कार्य सिद्ध करने के लिए उस सच्चिदानंद रूपिणी चित्त शक्ति ने महाकाली का रूप धारण किया। जय माँ काली। अब महालक्ष्मी की उत्पत्ति की कथा। एक समय देवता और दानवों में 100 वर्ष तक घोर युद्ध हुआ। देवताओं का राजा इंद्र था और दानवों का राजा महिषासुर था। महिषासुर स्वयं इंद्र बन बैठा। संपूर्ण देवगण ब्रह्मा जी को लेकर भगवान विष्णु और शंकर के पास गए, अपनी विपत्ति सुनाई।
देवताओं की पुकार को सुनकर भगवान विष्णु तथा शंकर की भौवें चढ़ गई। उनके शरीर से एक महान तेज पुंज निकला और वह एकत्रित होकर प्रज्वलित पर्वत की तरह संपूर्ण दिशाओं को दैदीप्यमान करता हुआ नारी शरीर बन गया। उस भगवती को देखकर सब देवता प्रसन्न हुए और उसे अपने अपने शस्त्र दिए। देवी ने अट्टहास किया, जय ध्वनि की और मुनिगण स्तुति करने लगे। गर्जना सुनकर महिषासुर क्रोधित होकर दानव सेना लेकर वहां आया। असुरों का देवी के साथ भयंकर युद्ध हुआ तथा संपूर्ण दानव मारे गए। महिषासुर भी अनेक प्रकार की माया करके थक गया और अंत में महालक्ष्मी के द्वारा मारा गया। देवताओं ने भगवती की विविध प्रकार से स्तुति की। जय माता दी। माँ महासरस्वती की उत्पत्ति का कथा। राजा सुरथ और वैश्य समाधि को सरस्वती की उत्पत्ति की कथा ऋषि मेघा ने सुनाई। ऋषि मेघा बोले, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ ने इंद्र आदि देवताओं के संपूर्ण अधिकार छीन लिए। अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए देवताओं ने हिमालय पर जाकर देवी भगवती की स्तुति की। उस समय पतित पावनी भगवती पार्वती आई और उनके शरीर में से शिवा प्रकट हुई। सरस्वती देवी पार्वती के शरीर कोश से निकली थी, इसलिए उनका कौशिकी नाम प्रसिद्ध हुआ। कौशिकी के निकल जाने के बाद पार्वती का शरीर काला पड़ गया, इसलिए इस रूप में उन्हें कालिका कहा गया। तदनंतर भगवती कौशिकी परम सुंदर रूप धारण कर बैठी हुई थी कि उन्हें चंडमुंड नामक शुंभ निशुंभ के दूतों ने देखा। उन्होंने जाकर शुंभ निशुंभ से कहा, हे दानवपति, हिमालय पर एक अति लावण्यमयी परम मनोहरा रमणी बैठी हुई है। वैसा रूप तो आज तक किसी ने देखा ही नहीं। आप उसे प्राप्त कीजिए। अपने सुग्रीव नामक दूत से उसने उस देवी को लाने को कहा। दूत ने जाकर देवी को शुंभ निशुंभ का संदेश सुनाया। देवी ने कहा, जो मुझे संग्राम में जीते वही मेरा पति होगा। दूत ने संपूर्ण वृतांत शुंभ निशुंभ को जा सुनाया। उन्होंने अपने सेनापति धूम्रलोचन को देवी के साथ युद्ध करने के लिए भेजा, परंतु देवी ने उसे सेना सहित मार डाला। इसी प्रकार चंड और मुंड को भी देवी ने मार डाला। तब क्रुद्ध होकर उन्होंने अपनी समस्त सेना लेकर देवी के चारों ओर से घेर लिया। भगवती ने घंटा ध्वनि की, जिससे संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। इसी समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कार्तिकेय और इंद्र आदि के शरीरों से शक्तियां निकलकर चंडिका के पास आई। वे देवियां जिसकी शक्ति थी, उन्हीं शक्ति के अनुरूपा देवी का स्वरूप, भूषण और वाहन थे। उन शक्तियों के मध्य में स्वयं महादेव जी आए और देवी से बोले कि मुझे प्रसन्न करने के लिए संपूर्ण दानवों का संहार कीजिए। उसी समय देवी के शरीर से अति भीषण चंडिका शक्ति की उत्पत्ति हुई, प्रकट हुई और शिव जी से बोली, हे भगवान, आप हमारे दूत बनकर दानवों के पास जाइए और उन्हें कह दीजिए कि यदि तुम जीना चाहते हो तो त्रैलोक्य राज इंद्र को समर्पित कर पाताल लोक को चले जाओ। शिव जी ने शुंभ निशुंभ को देवी की आज्ञा सुनाई, पर वे बलगर्वित दानव कब मानने वाले थे। अब युद्ध छिड़ गया और अस्त्र शस्त्र चलने लगे। शक्तियों द्वारा आहत होकर दानव शक्ति गिरने लगी। तब क्रुद्ध होकर रक्तबीज युद्ध भूमि में आया। इस दानव के रक्त से उत्पन्न दानव समूह से संपूर्ण युद्ध स्थल भर गया, जिससे देवगण कांप उठे। तब चंडिका ने काली से कहा कि तुम अपना मुख फैलाकर इसके शरीर से निकले हुए रक्त का पान करो। फिर देवी ने रक्त बीज पर शूल प्रहार किया। उससे जो रक्त निकला उसे काली पीटी गई। क्षीण रक्त होते ही दैत्य देवी के प्रहार से धराशायी हो गया। तत्पश्चात शुंभ और निशुंभ भी युद्ध भूमि में मारे गए। देवगण हर्षित होकर जय ध्वनि करने लगे। इस प्रकार महासरस्वती ने रूप धारण किया। सच्चिदानंद रूपा भगवती दुर्गा इस संसार को सत्ता, स्फूर्ति और सरसता प्रदान करती हैं। यह सारा संसार उन्हीं से उत्पन्न होकर उन्हीं में समा जाता है। यदि हम किसी शीशे दर्पण में आग को देखें और उसे छूने पर जलन का अनुभव नहीं करते, उसी प्रकार यह सारा संसार देवी दुर्गा में रहने पर भी हम संसार को पूरी तरह अलग सा देखते हैं। शास्त्र कहते हैं कि शिव और विष्णु इसी शक्ति से प्रकट होते हैं और संसार का पालन और संहार करते हैं। इसी दुर्गा की शक्ति से ब्रह्मादि देवता बनते हैं। दया, क्षमा, निद्रा, स्फूर्ति,
क्षुधा, तृष्णा, तृप्ति, श्रद्धा, भक्ति, धृति, मति, तुष्टि, पुष्टि, शांति, कांति आदि शक्तियों में यही दुर्गा विराजमान है। यही दुर्गा गोलोक स्वर्ग में ही श्री राधा, साकेत में सीता, क्षीर सागर में लक्ष्मी, द्वैत और अद्वैत दोनों का इनमें समावेश है। जय माता दी। माँ नौ दुर्गा, नौ मूर्तियों का परिचय। इन्हीं भगवती दुर्गा का गुणगान करती हैं। मार्कंडे पुराण पर आधारित दुर्गा सप्तशती, जिसका श्रद्धा एवं विधि पूर्वक पाठ सकल मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। इसका पाठ करने वाले श्रद्धालु भक्तगण कवच किलक का पाठ करना सप्तशती के पाठ जैसा महत्वपूर्ण मानते हैं। सभी प्रकार के रक्षा के लिए श्री चंडी कवच भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस कवच के अनुसार ब्रह्मा जी स्वयं ऋषि मार्कंडे से कहते हैं कि देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें 9 दुर्गा कहा गया है। इनके पृथक पृथक नाम इस प्रकार हैं। 9 दुर्गाओं में सबसे पहला नाम शैलपुत्री का है, जो गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती देवी है। समस्त संसार की अधीश्वरी शैलपुत्री ने तपस्या से प्रसन्न हो हिमालय राज की पुत्री बनना स्वीकार किया। दूसरा नाम है ब्रह्मचारिणी का। सच्चिदानंदमय ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति को स्वभाव समझने वाली देवी की संज्ञा है ब्रह्मचारिणी। देवी चंद्रघंटा तीसरी है। आवाहतकारी चंद्रमा जिनकी घंटा में स्थित है। कुष्मांडा देवी जिनके उदर में 3 तरह के तापों वाला संसार बसा हुआ है। वे हैं चौथी। सनत सनातन सनत कुमारों का नाम स्कंद है। स्कंदों की माता होने का कारण स्कंद माता कहलाने वाली दुर्गा 5वीं है। देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए ऋषि कात्यायन के आश्रम पर प्रकटी पधारी कात्यायनी दुर्गा 6ठी है। काल का भी नाश करने वाली काल की रात्रि देवी दुर्गा काल रात्रि 7वीं है। अपने तप से और गौरव वर्ण पाने के वाली दुर्गा 8वीं है। 9वीं दुर्गा सिद्धि अर्थात मोक्ष और सिद्धि देने वाली होने के कारण सिद्धिदात्री कहलाई। इन 9 दुर्गा का पूजन अर्चन 9 दिन होता है। दुर्गा के इन 9 नामों को सर्वज्ञ महात्माओं ने प्रतिपादित किया है। सनातन धर्मावलंबी श्रद्धालु जन के लिए यह सर्वमान्य शक्ति का परिचय बहुत ही महत्वपूर्ण है। मार्कंडेय ब्रह्म पुराण तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों द्वारा स्वीकृत यह दुर्गा शक्ति का परिचय श्रद्धालुओं भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान माना गया है। आस्थावान भक्तों को मनोवांछित फल देने वाला है। आश्विन और चैत्र मास के नवरात्रों में तो भगवती का पूजन अर्चन होता ही है। अनेक भक्तों द्वारा आषाढ़ और माघ मास में भी देवी दुर्गा का पूजन 9 दिन तक अत्यंत श्रद्धा भाव से किया जाता है। अनेक श्रद्धालु भगवती का विशेष अर्चन वंदन प्रति माह अष्टमी को करते हैं। दक्षिण भारत में शुक्रवार के दिन देवी का सामूहिक पूजन होता है, जिसमें ब्रह्मांड पुराण के अनुसार उत्तराखंड में आए श्री हयग्रीव अगस्त्य के संवाद में वर्णित श्री ललिता सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ भी होता है। वस्तुतः यह स्तोत्र दुर्गा की आराधना का सूचक ही है। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में नवरात्र के दौरान बहुत श्रद्धा भक्ति से मां भगवती का पूजन वंदन तथा रात्रि को सामूहिक नृत्य गायन आदि होता है। नवरात्र पर्व की अनेक विशेषताओं में एक विशेषता यह भी है कि यह पर्व आध्यात्मिक संबल देने के साथ साथ भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता दिखाई देता है। आश्विन और चैत्र मास में नवरात्र व्रत करने पर श्रद्धालु ऋतु परिवर्तन के लिए अपने को तैयार करता है। प्राकृतिक चिकित्सा के समर्थक मानते हैं कि यदि उपवास द्वारा शरीर शुद्धि हो जाए तो ऋतु परिवर्तन से होने वाली शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिल सकती है। शारीरिक शुद्धि और सबलता से मन आध्यात्मिक चिंतन में लगता है। इस प्रकार माँ दुर्गा की महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती रूप में आराधना सर्वसिद्धि हेतु बताई जाती है। पर ब्रह्म परमात्मा जिस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में रज, सत्य और तम प्रधान शक्तियों के नियंत्रक हैं, उसी प्रकार पराशक्ति भगवती की चित्त शक्ति को महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में पहचाना जाता है। भगवती की चित्त शक्ति को तमः प्रधान होने पर महाकाली, सत्व प्रधान होने पर महालक्ष्मी और रज प्रधान होने पर महासरस्वती कहा गया है। भगवती दुर्गा के इन्हीं 3 शक्तियों से संपन्न स्वरूप को चित्त शक्ति, अस्थायी शक्ति अथवा मूल शक्ति भी कहा गया है। जय माता दी दोस्तों,
इस वीडियो में तो इतना ही। अगले वीडियो में नवरात्रि व्रत कथा के बारे में बताएंगे। तो अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो नवरात्रि व्रत कथा के बारे में जानकारी मिल सके। जय माता दी।